इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। एक नियम ले लेना, जीवन में कभी सपने में भी अशुभ भाव न बने, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या? अशुभ भाव न बने, क्योंकि अशुभ परिणाम ही अशुभ परिणति की जननी है। अशुभ परिणाम ही अशुभ परिणति की प्रवृत्ति की जननी है। अशुभ मन ही अशुभ तन में जाने के लिए, अशुभ क्रिया जाने के लिए प्रवृत्त कारण है। यदि हमारा मन अशुभ ना हो तो व्यक्ति का कभी तन अशुभ नहीं हो सकता। मन अशुद्धि के कारण से व्यक्ति का तन अशुद्ध होता है। इसलिए किसी को संभालना है तो मन को संभाल के रखना है। किसको संभालना है? और मन संभल जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें चलायमान कर दे, क्योंकि साक्षात नग्न अवस्था में एक सुंदरी रानी, राजा की प्रिय रानी, जिसकी सुंदरी, जिसको कहते हैं सर्वांग सुंदरी, अकेले में नग्न अवस्था में पड़ा है पुरुष, उसके साथ सब कुछ चेष्टाएं करने का प्रयास कर रही, पर मन इतना विशुद्ध था, इतना निर्मल था कि किसी भी प्रकार की विकृति मन में भी नहीं आई। और मन की विकृति तन की विकृति कराता है, ध्यान रखना। क्या? मन की विकृति से तन की विकृति होती है। यदि मन विशुद्ध रहे तो तन की विकृति आ ही नहीं सकती, विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। शरीर में जब भी विकार होते हैं मन के विकारों से होते हैं। मन विकार ना हो शरीर में विकार आ ही नहीं सकते, नियम है। क्या? मन की विकृति के अभाव में तन की विकृति हो ही नहीं सकती। तन से व्यक्ति गलत तभी करता है जब व्यक्ति का मन खराब होता है। फोड़ा बाद में होता है, पहले अंदर का खून खराब होता है, खून खराब से फोड़ा उत्पन्न होता है। इसलिए खून ही खराब ना हो, रक्त ही खराब ना हो, फोड़ा कैसे हो सकता है? यदि मन खराब ना हो व्यक्ति क्रिया गलत हो ही नहीं सकती। सेठ पड़ा है नग्न अवस्था में, स्त्री अपने पूरे जितनी उससे प्रयास बने सब कुछ प्रयास कर लिए, अब कहां तक कर सकती आप सोचो। सब कुछ करने का प्रयास किया, नग्न अवस्था में है, पर चलायमान नहीं हुआ। विश्वास करना, प्रातः काल हो गया, रानी अपनी रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपने सीने को नाखून से विदीर्ण कर लिया, नाखून के निशाने बना लिए, वस्त्रों को फाड़ लिया, यहाँ भी यत्र तस्त्र वस्त्र कर लिए। राजा को रानी पर विश्वास होकर के सेठ ने मेरे पत्नी के साथ गलत करने की चेष्टा की। विश्वास करना, क्रोध में आकर के, जबकि मित्र था, अच्छा वाला मित्र है, अच्छा वाला मित्र है। पर मैं तो कई बार बोलता हूं भाई भाई से आपस में कि भाई भाई का प्रामो ज्ञानी, ध्यान रखना, विश्वास करना, पत्नी की बातों पर कभी भाई का संबंध मत छोड़ना। क्या? पत्नियों के कहने पर भाई का संबंध मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, चाहे पत्नी कितनी अच्छी हो, पत्नी कितनी अच्छी हो, भेद बताना ना चाहिए, और भाई कितना बैरी हो, भेद छुपाना ना चाहिए। क्योंकि जब भी साथ देगा तो घर का भाई ही देगा, ध्यान रखना। अब आओ मेन विषय पर। विश्वास करना, राजा ने अपनी रानी के कहने पर, अपनी पत्नी के कहने पर
राजा को, सेठ को, उस व्यक्ति को, व्यक्तित्व को, उस धर्मात्मा को, शीलवंत को सूली पे चढ़ा दिया। पर सूली पे चढ़ाया तो पर सूली मार नहीं पाया। इतना धर्मात्मा था कि सूली भी सिंहासन बन गया। क्या बन गया? सूली भी सिंहासन बन गया। ज्ञानी ध्यान रखना, विशेषता देखो धर्म की। इसलिए परिणामों में, इसलिए किसी ने लिखा है जिसमें आत्म शक्ति है, जिसमें आत्म शक्ति है क्या कर सके निमित्त। पर उन अज्ञानियों के लिए नहीं है। नहीं तो वो कहें हाँ सही है, क्या करना, हम तो करेंगे ही। नहीं तो कुछ लोग गलत धारणा कर लेते हैं, हम तो अकेले रहेंगे, हम तो ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए जो बिल्कुल अंदर से शक्तिशाली है। बाहर से जिसने अपने व्रत नियम संयम को परिपक्व कर लिया है, जिसके परिणाम निर्मलता है और जिसकी होनार अच्छी होना है, जिसकी सुगत, उनके लिए है सूत्र। जिनका अंदर का पुरुषार्थ स्वयं चलता है, कहीं भी छोड़ दो, कोई विकल्प नहीं, तो उसके लिए लिखा है जिसमें आत्म शक्ति है क्या कर सके निमित्त। और सेठ सुदर्शन रानी नहीं डिगा सकी सेठ सुदर्शन चित्त। सेठ सुदर्शन का चित्त यानी मन, रानी ने खूब प्रयास किए। आज अच्छे अच्छे वृद्ध लोग भी यदि हो और रानी स्वयं कह रही हो, विचार करना, अन्य स्त्री स्वयं कह रही हो कि जो करना है कर लो, तुम्हें करना हो, तो शायद आज बड़े बड़े बुजुर्ग भी नहीं छोड़ेंगे। पर धन्य वो सेठ, जहां समय था, जवानी का भी समय था, कोई बड़ा वृद्ध नहीं हुआ था, लेकिन चरम शरीरी था, छायक समदृष्टि था। शादी के बाद लड़का हुआ था, लड़का हो गया, सब कुछ हो गया। और रानी ने जब सौदा व्यापार चल रहा था तो रानी ने अपने हाव भाव दिखाए, कुछ बात की, तो मालूम सेठ क्या कहता है, रानी मैं तो नपुंसक हूं। क्या बोला? झूठ बोल दिया, बोले मैं तो नपुंसक हूं। तो रानी ने टुकराया, जा जा भग, नपुंसक क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी। एक दिन पर बच्चा खेल रहा था, हाथी में जा रहा था, सवार था, बड़ा सुंदर उसकी चाल थी, सुंदर उसकी चंचलता थी। उसको देखकर सखी से पूछा रानी ने, सखी एक कौन बालक, मेरा मन बड़ा मोह रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, आपको पता नहीं क्या रानी? बोले नहीं। बोले सेठ सुदर्शन का है। वो तो कह रहा था नपुंसक, और नपुंसक की स्त्री की, स्त्री के होते और स्त्री के साथ पुत्र कैसा? बोले रानी हर शीलवान धर्मात्मा पुरुष पर स्त्री के लिए नपुंसक के समान होता है। हर स्त्री पर पुरुष के लिए नपुंसक के तुल्य होती है। मुझे नहीं मतलब, ये धर्मात्मा की दृष्टि है। तो सच में जब मन विशुद्ध हो जाता है, आप अनुभव करना, किसी भी चीज में जब आपका मन विशुद्ध हो, किसी भी प्रकार के पाप में परिणति जाएगी नहीं, होगी नहीं। मैं तो इतना तक कहता हूं, तुम्हारी आंख भी गई है राग दृष्टि से तो मन खराब है तभी गई है, बुरी दृष्टि से तुम्हारी दृष्टि भी गई है तो मन खराब है। बिना मन की आंख घूमी कैसे? एक बार दृष्टि जाए सहज रूप में, और दूसरी तीसरी बार 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 घूर घूर के देखना, विश्वास करना, ये राग प्रणति है। कहीं आप जा रहे थे, रास्ते से निकल रहे थे, गरम गरम कचौड़ी बन रही थी, खुशबू आई थी, सहज रूप में आई, कोई बात नहीं, चले गए, लेकिन मजा आ गया, मिल जा, नहा लेते या नहा के आए होती या कुछ होता है, चलो खा लेते। राग दृष्टि आई है, कर्म का आश्रय हुआ है, और चले गए तो फिर तो समझो बचे ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा दंडत है, दंड से रहित, मन वचन काय की उदंडता से रहित। बताओ, बहुत संभल के रहना। सच में वो भजन ही तभी माताओं को पूरा प्रवचन कर देती हैं, वो भजन मात्र है, जीवन में उतर जाओ भजन ना, पूरा प्रवचन है, उतारो। क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं हैं। अभी एक मैंने सूत्र सीखा माताओं के लिए क्या माताओं की स्थिति बनती है। मैं एक बात बोलता हूँ, माताओं जिनकी सास बहू में हो, आपस में याद रखना, सास अपनी बहू को, एक शब्द लिख लेना, सास अपनी बहू को इतना प्रेम दे कि अपनी पीहर के नंबर भूल जाए। ध्यान रखना,
सास अपनी बहू को इतना प्यार दे कि पीहर के मोबाइल नंबर भूल जाए, और बहू अपनी सास को इतना सम्मान दे कि ससुराल गई बेटी को भूल जाए। क्या? और दूसरी शिक्षा दोनों के लिए एक उसी रूप में विरोधाभास कहते हैं ना, एक निषेध में होता है प्रवेश में, विधि परक होता है। विधि परक हो गया, निषेध परक में क्या है, या विधि पूर्वक विधि में दूसरे विषय में है। माताओं के लिए विशेष रूप से, बहुओं के लिए है कि जब पीहर की माँ याद आती है, ध्यान रखना माताओं, जब पीहर की माँ याद आती है तो ससुराल की माँ से नफरत क्यों? क्या? पीहर की माँ याद आती है तो ससुराल की माँ से दूरियां क्यों? और सासों के लिए है कि ससुराल गई बेटी से प्रेम इतना, तो घर में आई बेटी से नफरत क्यों? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के माताओं? हैं? बोलो हाँ या ना। आ रहा है? ध्यान रखना, ये सूत्र है, ये जीवन में उतारने के बहुत बड़े श्लोक है, ये सूक्तियां हैं कि जब हम पीहर की मां को याद करते हैं तो ये भी तो मेरी मां है, और अपनी बेटी जो ससुराल चली जाती है तो उसको याद करते, उससे प्रेम करते, उसको सम्मान से पूछते हैं, तो ये भी तो किसी न किसी की बेटी है, ये भी किसी न किसी की बेटी है। और मैं तो कई बार एक तरफ गौण करके विषय को हमेशा बोलता हूं, हर माताएं यदि नियम ले लें अपनी बहुओं को अच्छे प्रेम से रखना है तो बहू और सास की कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, कभी विवाद हो ही नहीं सकता। हर माँ हर सास ये नियम ले ले, क्योंकि बहू जब भी आती है, नहीं आती है, उसको ससुराल पक्ष का कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो इतना प्रेम दे, इतना सम्मान दे, इतना प्रेम से रखे कि बहू अपने घर के नाम भूल जाए कि मेरा तो घर यही है, मेरा घर तो यही है, विश्वास करना, बस सब कुछ भूल जाए वो। इतना प्रेम दो बताओ। हाँ, सीखो, प्रेम देना सीखो। क्या? सिर पे मत चढ़ाना, ये अलग विषय है, नहीं सिर पे चढ़ा दो, हाँ कंट्रोल भी रखना, नहीं तो बहुएं खुश हो जाए, छाया खुश हो जाए, महाराज ने बढ़िया बताई, नमन भी मम्मी से कहेगा। हाँ बेटियां खुश, बहुएं खुश हो जाती हैं, पर सत्य है, क्योंकि जब शादी प्रेम से होती है, शादी के पहले कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप अनुभव करना स्वयं, आपके घर में बहुएं हों या आप खुद किसी बेटी बन के बहू बन के कहीं गई हो, तो बहू बिल्कुल अज्ञानी होती है जिस घर में गई, और वास्तव में बहू ये सोच के कोई गड़बड़ तो थी नहीं कि गड़बड़ किसी से चल रहा हो, भाई चलो चल भी रहा हो तो वो छोड़, शादी हो जाती छोड़ देती है, चल रहा हो कुछ हो तो भाई छोड़ के जाना, कुछ करना है छोड़ के जाना ही, कुछ करना ही है, तो हर बहू सोचती है मैं घर को देखूं कैसे वातावरण है, और घर में एडजस्ट करने का प्रयास करेगी शुरू में। लेकिन जब देखती माहौल, यहाँ तो गंदा माहौल है, बहुत गंदा माहौल है, विश्वास करना, फिर जैसा देखती है वैसा वो बनने का प्रयास करती है। फिर धीरे धीरे जब देखती है कि या तो नफरत में नफरत है, विवाद ही विवाद है, क्लेश ही क्लेश है, तो उसका मन भी फट जाता है। और विश्वास करना, कितना अच्छा दूध हो और 2-4 बूंदे नींबू की चली जाएं तो फिर फट जाता है जब दूध, तो उसमें से कुछ नहीं कर सकते। क्या? इसलिए हमेशा याद रखना माताओं, विशेष रूप से आप लोगों के लिए संकेत है कि घर में ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, दूधी बनी रहो, फटनी ना पाए। और कभी कोई बात हो तुरंत उसको निपटाओ, बढ़ाओ नहीं, तुरंत निपटाओ, क्योंकि एक बार यदि दूध फट जाता है दोबारा कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए दूध को कम से कम सुरक्षित रखो, प्रेम को बनाए रखो। कुछ बात होती भी है तो आपस में कंप्रोमाइज करने का प्रयास करो, खींचो नहीं, बैर मत बांधो, लड़ाई झगड़ा मत करो, और दूर होने का है, आपस में दूर होने का प्रयास मत करो। नहीं तो लोग अधिकांशतः गुस्से में कहीं तलाक, कहीं घर छोड़ के जा रहा हूं, कहीं ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, जिंदगी भर के लिए फिर वो नफरत बन जाती है। इसलिए कंप्रोमाइज भी बहुत बड़ी चीज है। लड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है। भरत बाहुबली जैसे लोगों की लड़ाई हुई है, और भी लड़ाई हुई, भाई भाई लड़ाई हुई, देवरानी जेठानी लड़ाई है, तो ये परंपरा है। महिलाएं तो ना लड़े तो ऐसा तो है ही नहीं, 4 बर्तन वो खटके ना, ऐसा है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ हाँ होती है। क्या
घर में लड़ाई ना हो ऐसा हो ही नहीं, लड़ते हैं, लड़ने दो, पर दूरियां मत बनाओ। क्या? दूरियां मत बनाओ। विश्वास बनना ज्ञानी। धर्म क्या कहता है? दंडत, मन वचन काय उदंडता से रहित। और आप अनुभव करना, कभी जब किसी में कोई कुछ कह भी देता है और मन जब साफ होता है तो बहू भी देखती है, नहीं मेरे पिताजी ने, मेरे ससुर ने अच्छे के लिए डांटा है, मेरी सास ने अच्छे के लिए बोला है, तो वहाँ बुरा नहीं लगता। बुरा कहाँ लगता है? कहाँ लगता है बुरा? बताओ ज्ञानी, बुरा कहाँ लगता है? जहाँ कसाय बस, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, ईर्ष्यावश, कषायवश जब कोई बात बोली जाती है तो मन फटता है। इसलिए यानी दंड हमारे साधुओं के लिए कितना सुंदर विषय दिया है। मन में निकल कहता है परसों कि वचन को बस में करना बहुत आसान है और काय से स्थिर बैठना बहुत आसान है, पर मन को बस में रखना बहुत कठिन है। क्या? शरीर से आसन लगा के बैठ जाना, बहुत स्थिर बैठ जाना बहुत आसान है। आंख बंद करके बैठ जाना बहुत आसान है। स्थिरता के साथ रह जाना बहुत आसान है, पर विश्वास करना अध्यक्ष महोदय जी, जितना आसान शरीर को बस में करना है, जितना आसान वचनों को बस में करना है, उससे ज्यादा कठिन मन को बस में करना है। और मन को बस में कर लिया, वही ब्रह्मचारी है, वही धर्मात्मा है, वही तपस्वी है, वही त्यागी है, वही योगी है। योगी कौन होता है? योगी, किसी ने मुझसे पूछा, बोले महाराज आपको गर्मी के समय गर्मी नहीं लगती? सर्दी पता चली है, गर्मी पता चली है, पूर्व महाराज आप सहन कर लेते हो, इतनी गर्मी आती? मैंने हाँ। मैंने कहा यानी तुम में हम में इतनी अंतर है। ये बताओ, जब तुम्हारी दुकान चलती है और भयंकर गर्मी हो, पसीना पसीना हो जाए, अजित भैया हो LIC अच्छा काम आ जाए, बताओ क्या करते हो? न गर्मी लगती, कहाँ का कूलर, कहाँ का AC, कहाँ का पंखा। और सर्दी हो, कितनी भी कच्ची सर्दी हो, कहीं दुकान में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं जाना हो, मोटरसाइकिल पे LIC से कोई ना जाए, मोहन भाई साहब आ जाओ थोड़ा समय बीमा कराना है, तो गर्मी सर्दी लगती। और विश्वास करना, जब दुकान में बिजी हो और खाद अच्छा बिजा चल रहा हो, विजय व्यापार, तो अध्यक्ष महोदय जी पर भूख भी लगती। मैंने कहा ज्ञानी, तेरा जब संसार का व्यापार अच्छा चलता है, तेरे जब पैसा अच्छे आते हैं, तो सर्दी गर्मी भूख प्यास नहीं लगती। ऐसे मेरी जब साधना का व्यापार अच्छा चलता है, मुझे सर्दी गर्मी महसूस नहीं होती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोक चंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।